को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आप i इक्वल टू मान लीजिए कि i इक्वल टू ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको P4 प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। यूजिंग P4 में जैसा कि आप जानते होता क्या है कि कोई भी फंक्शन जिसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a दिया है तो उसमें हम क्या करते हैं, इसके लिमिट में कोई चेंजिंग न करते हुए इसका जो फंक्शन दिया है उसमें जहां x रहता है उसके जगह पे आप क्या कर लेते हैं, a माइनस एक्स कर लेते हैं dx। अब देखिए अगर इस प्रॉपर्टी का यूज हम यहाँ कर रहे हैं बच्चों तो यहां से हो जाएगा लिमिट तो 0 से पाई है, x a माइनस एक्स देखिए यहाँ पे किया गया है तो a माइनस एक्स यानी जहां x है वहां पे a की वैल्यू क्या है यहाँ दी गई है पाई, तो यहाँ आप कर लीजिए पाई माइनस एक्स पूरे के अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। अब देखिए यहां से आपको मिल जाएगा, इसमें ये पाई माइनस एक्स ही हुआ और यहां देखिए ए स्क्वायर है, देखिए कॉस अगर पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा तो माइनस में ये हो जाएगा बच्चों आपका यहां से माइनस कॉस का, चूंकि कॉस में ही रह जाएगा लेकिन ये चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहां से बच्चों आप क्या कर लोगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है बच्चों वो पॉजिटिव ही होता है तो साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर माइनस का स्क्वायर है तो वह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहां से आप क्या कर लीजिए यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, बस ये क्वेश्चन मिल गया आपको। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 आप मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब क्या करना है आपको 1 प्लस 2 कर देना है, तो यहाँ i है यहाँ भी i है तो i और i मिला करके क्या हो गया 2i और 0 से यह पाई तक का फंक्शन है। इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, अभी यहीं रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कर लेंगे। यहाँ हो गया x, देखिए डिनोमिनेटर इसका और इसका दोनों का सेम है, इक्वेशन 1 और 2 का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को आप सेम रखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इसके न्यूमरेटर में x है और इसके न्यूमरेटर में पाई माइनस एक्स है तो इससे x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2i या यहां से अगर आपको i की वैल्यू लेनी है तो यहां हो जाएगा आपका, देखिए ये जो पाई है वो कांस्टेंट टर्म है तो उसको आप बाहर ले लीजिए, यहां आपका मिल गया पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई और इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि यहां से आपको लगाना पड़ेगा P6। तो P6, अब P6 में क्या होता है बच्चों, आपको थोड़ा सा इसको पहले एडजस्ट कर दें, पाई है तो इसको 2 इंटू पाई बाई 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर आपको पाई मिल जाएगा और यहां से पाई आपने बाहर लिया, ऊपर dx बचा है और नीचे से बच्चों आप क्या कर लीजिए इसके डिनोमिनेटर में से आप cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो अगर cos स्क्वायर एक्स कॉमन मिल जाता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां देखिए आप साइन का स्क्वायर है और cos कॉमन लिया तो cos से डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग P6। P6 क्या होता है बच्चों, P6 में क्या होगा कि जब कोई भी फंक्शन आपको इस तरह से मिलेगा 0 से 2a तक का तो जो 2a आपका 2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और a वहीं पर रखा जाएगा, बाकी फंक्शन में उसके कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहां से बच्चों आपको मिल गया 2 पाई और यहां आपको मिला देखिए 1 के अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx पूरे के अपॉन आपको क्या मिला, ये कॉस ऊपर चला गया, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस बी
और यहां आप लिख लीजिए 10 और इस पूरे का स्क्वायर कर लीजिए। अब आपको बच्चों यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसमें हमको क्या करना, क्या है कि लेना है लेट्स बी 10x इक्वल टू टी, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों तो यहां से आपको मिल जाएगा b सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब b को अगर साइड चेंज करेंगे हम तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपको डी टी बाई बी। ये ध्यान देना है आपको। और क्या करना है, हमको लिमिट भी इसका चेंज कर लेना है। तो लिमिट यहां क्या था, 0 से पाई बाई 2। तो लिमिट, अपर लिमिट क्या है, जो t आप माने हैं b10x इक्वल टू टी। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं b10 पाई बाई 2 इक्वल टू टी। अपर लिमिट हमने पुट किया है पाई बाई 2। तो अगर पाई बाई 2 पुट करते हैं तो 10 जो पाई बाई 2 की वैल्यू होती है बच्चों, वो इन्फिनिटी होती है। तो अपर लिमिट पुट करने पे t की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, और लोअर लिमिट जब आप पुट करने जा रहे हैं tan 0, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपकी क्या होती है, 0 होती है, इक्वल टू टी। तो अब जो फंक्शन आप लिखेंगे i इक्वल टू, यह लिखेंगे जहां 0 था वहां तो 0 ही आया है, लेकिन जहां पाई बाई 2 था वहां इन्फिनिटी आया है, तो यहां इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो इसमें देखिए सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के जगह पे क्या मिला हमको, dt बाई बी। तो यहां हमको लिखना होगा dt बाई बी पूरे के अपॉन, आपको बच्चों क्या करना है, देखिए यहां पे a है तो यहां a का स्क्वायर किया, प्लस यहां पे b10x है, और b10x इक्वल टू हमने क्या लिया है, t लिया है। तो यहां पर आप ले लीजिए t। अब देखिए जो b है बच्चों ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, b है तो b कांस्टेंट टर्म है, तो इसको आप बाहर ले लीजिए। और यहां से जो पाई था 2 पाई था, तो i इक्वल टू आप यहां लिख लीजिए 2 पाई बाई b, कहां आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। तो एक चीज यहां छूट गया है बच्चों, ध्यान दीजिए, यहां पे 2i था ना, तो यहां 2i लिखेंगे। 2i जब लिखेंगे यहां, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल टू केवल पाई बचेगा, तो पाई और यहां से b हमने ले लिया। अब देखिए i इक्वल टू पाई बाई b, और यहां पे देखिए इस पूरे चीज का जो इंटीग्रेशन होता है dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a। तो x नहीं है इस बार, हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ t ले लेंगे, और अपर लिमिट पुट कर लीजिए इन्फिनिटी, लोअर लिमिट पुट कर लीजिए 0। अब देखिए इसका अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो पाई बाई ए बी, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे एक बार, इन्फिनिटी बाई a, फिर हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लेंगे, tan इनवर्स यहां पे एक बार हम 0 बाई ए, पाई बाई ए बी। यहां देखिए बच्चों tan इनवर्स, किसी भी इंफिनिटी नंबर में, अगर इंफिनिटी में किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो वो मिलेगा आपको इंफिनिटी, और 0 में भी किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो मिलेगा आपको 0। तो tan इनवर्स 0। अब इसमें देखिए a अपॉन ए, सॉरी पाई अपॉन ए बी, tan इनवर्स जो इंफिनिटी वैल्यू है बच्चों वो tan पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो यहां आप ले लीजिए tan पाई बाई 2, और जो 0 वैल्यू है बच्चों वो tan इनवर्स tan 0 डिग्री की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 0 डिग्री की। अब देखिए यहां पाई बाई ए बी, और यहां पे देखिए बच्चों tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 आपको मिल जाएगा, और यहाँ tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, 0 मिलेगा, तो 0 को आप छोड़ दीजिए। यहां से आपको आंसर मिल गया पाई स्क्वायर बाई 2ab, यही आंसर।